Hello friends, once again we will move towards the 3-hinge arch. Okay, तो हम लोगों ने अभी तक देखा था कि 3-hinge आर्च के अंदर हम लोग सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकालेंगे और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कैसे निकालेंगे. अब हमें आगे बढ़ना है, जो कि आप लोगों को पता है कि ये है एक 3-inch आर्च. अभी इस 3-inch आर्च के अंदर देखो, यहाँ पे एक ऑब्वियसली यहाँ पे एक हिंज होगा, यहाँ पे एक हिंज होगा और एक यहाँ पे हिंज होगा. हम लोग जिसको पॉइंट ए देंगे इसको बी देते हैं और इस पॉइंट को सी बोलेंगे, जिसको हम लोग एक क्राउन पॉइंट बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्राउन. ये हो गया आपका राइज आर. राइज आर हम लोगों ने इसके पहले भी एक इक्वेशन मैंने बोला था कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला. इक्वेशन ऑफ पैराबोला. तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है? तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला था हम लोगों के लिए y निकालने के लिए था. मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो के अंदर दिखाया था. y इज इक्वल्स टू 4h अपॉन एल स्क्वायर इंटू एक्स इन ब्रैकेट एल माइनस एक्स. ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला. हम लोग इसको लेके हम लोग ये y निकाल सकते हैं. अगर नहीं दिया है तो हम लोग ये y निकाल सकते हैं. अभी कंडीशन क्या है कि इसके ऊपर आप लोगों को 3 टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे. एक तो वो पूछेंगे नॉर्मल थ्रस्ट और नॉर्मल रिएक्शन एंड रेडियल शियर, ये पूछ सकते हैं. या तो सेकंड कंडीशन के अंदर वो पूछेंगे मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट. या तो थर्ड कंडीशन के अंदर वो पूछेंगे मैक्सिमम निगेटिव बेंडिंग मोमेंट. सिर्फ आप लोगों को ये 3 टाइप के प्रॉब्लम है. पहले प्रॉब्लम में क्या पूछ सकते हो? नॉर्मल रिएक्शन एंड रेडियल शियर. नॉर्मल रिएक्शन एंड रेडियल शियर पूछेंगे पहले इसके अंदर. मैक्सिमम बेंड पॉजिटिव, याद रखना है आप लोगों को, मैक्सिमम पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है ये. बेंडिंग मोमेंट पूछेंगे या तो मैक्सिमम निगेटिव बेंडिंग मोमेंट पूछ सकते हैं. इन 3 प्रॉब्लम में से कुछ भी एक आपको आ सकता है 13 मार्क्स के लिए. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. कंडीशन क्या है कि हम लोगों को अगर पहली कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन एंड रेडियल शियर अगर पूछेंगे तो होता क्या है नॉर्मल रिएक्शन एंड रेडियल शियर? हम लोग नॉर्मल रिएक्शन को एन से डिनोट करते हैं एंड रेडियल शियर को हम लोग क्यू से डिनोट करेंगे. नॉर्मल को एन से और रेडियल को क्यू से डिनोट करेंगे. अभी होता क्या है नॉर्मल और रेडियल शियर क्या होता है? एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, जब भी ये आप लोगों का आर्च अगर दिया हुआ है उन्होंने, तो इस आर्च के अंदर आप लोगों को कहीं पे भी किसी पॉइंट के ऊपर, मतलब हम लोग लेते हैं एक्स पॉइंट के ऊपर, वो आप लोगों को बेंडिंग मोमेंट पूछ सकते हैं. मान लो कहीं पे तो ये पॉइंट है जिसको मैं पॉइंट डी बोल रहा हूँ, ये पॉइंट डी है. तो इस डी पॉइंट के ऊपर ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके, कहाँ से? पॉइंट ए से. ये पॉइंट ए से कहाँ पे है पता नहीं, इसका मतलब क्या हो गया है? एक्स डिस्टेंस पे है. पता नहीं है मतलब एक्स डिस्टेंस पे है. और ये जो डिस्टेंस है वाई, ये हमें निकालना है. तो वाई डिस्टेंस निकालना किसके लिए निकालना है? डी पॉइंट के लिए निकालना है. इसके लिए वजह से मैं वाई डी लिखूँगा. तो ये डी वाई डी अगर निकालना है हम लोगों को, तो हम लोग यूज़ करेंगे ये फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ पैराबोला का. क्या है? वाई डी निकालना है तो वाई डी हमें पता है, यहाँ पे 4h एल स्क्वायर. एल आपको टोटल पता ही है, ये वाला एल होगा, ये वाला एच होगा, हम लोग इसको एच भी बोल सकते हैं. एक्स क्या है जो हम लोगों को डिटरमाइन करना है, जिस पॉइंट के ऊपर हम लोगों को बेंडिंग मोमेंट डिटरमाइन करना है, वो पॉइंट हो जाएगा एक्स, एल माइनस एक्स. ओके, तो यहाँ से लेके हम लोग इस पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे. मैं क्या कर लेता हूँ, सिर्फ इसका आधा पार्ट लेता हूँ. देखो यहाँ से इतना पार्ट ले रहा हूँ. अगर मैं इतना पार्ट यहाँ पे ड्रॉ किया तो कैसे दिखेगा ये? देखो अच्छी तरह से, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा पार्ट. ये पॉइंट है ये, और ये पॉइंट है आपका डी. अगर मैंने मान लिया कि ये जो पॉइंट है ए एंड डी, तो हम लोग
इसकी जो कंडीशन है रेडियल शेयर की, ये देखो ये कुछ ऐसी हो जाएगी। इसको बोलेंगे हम लोग Q। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? Q। और नॉर्मल रिएक्शन, इसको अवॉइड करने के लिए ये हो जाएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलेंगे N। हम लोग बोलेंगे N। अभी मैंने इसको अगर रिजॉल्व करने के लिए कोशिश की तो ये कुछ ऐसा मिलने वाला है। यस और नो? तो हम लोगों को निकालना है, इसको मैं बोल देता हूँ वर्टिकल रिएक्शन, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। अगर यही मैंने यहाँ पे दिखाया तो देखो यहाँ पे क्या आता है? हिंज है, ये पॉइंट हिंज है। हिंज का मतलब कितना है? 2 रिएक्शन। तो 2 रिएक्शन मतलब देखो ये वाला V हो जाएगा और ये वाला H हो जाएगा। ये वाला V पॉइंट और ये वाला H पॉइंट। तो ये वाला V और ये वाला V डिपेंड करता है लोड के ऊपर, क्योंकि आप लोगों को या तो फिर वो UDL में पूछेंगे, या तो फिर पॉइंट लोड के अंदर पूछेंगे, या तो फिर UVL में पूछेंगे। हमारी यूनिवर्सिटी में अभी तक के UVL के ऊपर प्रॉब्लम नहीं आया। तो पॉसिबिलिटी किसके ऊपर है? UDL के ऊपर और पॉइंट लोड के ऊपर। तो दोनों के ऊपर पूछेंगे। तो ये V निकालने के लिए कंडीशन डिपेंड करती है इस लोडिंग के ऊपर। अगर सिर्फ पॉइंट लोड है तो ये V निकालना आसान है। अगर UDL है तो आपको और एक बार बेंडिंग मोमेंट लेना पड़ेगा उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे आपको बेंडिंग मोमेंट पूछा होगा, तब जाके आप लोग V निकाल पाएंगे। ओके, तो ये होता है नॉर्मल रिएक्शन एंड रेडियल शेयर। उसके बाद आप लोगों को सेकंड कंडीशन में पूछेंगे वो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। अबे देखो, बेंडिंग मोमेंट तो निकालना ही है हमें। बेंडिंग मोमेंट निकालने के पहले उसके अंदर 2 कंडीशन आएगी, एक तो वो पॉजिटिव आएंगी या तो फिर नेगेटिव आएंगी। इसको बोलेंगे हम लोग मैक्सिमम पॉजिटिव या तो मैक्सिमम नेगेटिव। इन 2 कंडीशन के ऊपर आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अभी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग डायरेक्टली प्रॉब्लम के अंदर देखेंगे कि इसके लिए प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना है। उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूले दे देता हूँ जो आप लोगों को हेल्प करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, पहले लिखेंगे नॉर्मल रिएक्शन। मैंने पहले भी बोला था, आप लोग हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बोलो या तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट बोलो, वैसे इसको नॉर्मल रिएक्शन बोलो या तो नॉर्मल थ्रस्ट बोलो। इसको डिनोट करते हैं N से। तो N इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? N इज इक्वल्स टू होता है H cos थीटा प्लस V sin थीटा। ये हो जाएगा फॉर्मूला। H का मतलब है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, V का मतलब है वर्टिकल रिएक्शन, कॉस और साइन आपको पता चल जाएगा। ओके, ये होगी आपका नॉर्मल रिएक्शन। वैसे ही रेडियल शेयर अगर आपको निकालना है Q, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा रेडियल शेयर के लिए H साइन थीटा प्लस, सॉरी इस यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस V कॉस थीटा। ये 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को लर्न करना है, और इसी के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगले वीडियो में मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा। थैंक यू सो मच।